हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्पाइरल कैसे और किस तरह से बनाई जाती हैं। क्या मिस्टेक नहीं करनी है और अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे कम से कम 5 मिनट भी, तो आई बिलीव कि आप भी घर बैठे बेसिक टू एडवांस मेहंदी डिज़ाइन सीख सकते हो। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। स्पाइरल प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरह हम स्टार्टिंग क्लास में लाइंस बनाते हैं, वैसे ही हमें स्टार्टिंग में स्पाइरल की बहुत प्रैक्टिस करनी होती है। जो बिगनर्स होते हैं सिंगल राउंड बनाकर बीच में एक छोटा सा कर्व देके बस डॉट बना देते हैं, जो कि स्पाइरल बिल्कुल भी नहीं होता है और ये मेथड रॉन्ग है। आपने जलेबी तो देखी होगी, जलेबी में कितने राउंड्स होते हैं? कम से कम 3 से ज़्यादा ही होते हैं ना। तो सेम वैसे ही हम जब भी स्पाइरल बनाएंगे तो उसके बीच में जब सर्कल बनाते हैं उसके अंदर 3 राउंड कम से कम होने चाहिए। स्टार्टिंग में ये लाइन आपके टूटेंगे, प्रॉपर आपके सर्कल नहीं बनेंगे, स्पाइरल नहीं बनेंगे, बट डोंट टू वरी, हम यहाँ पे सीखने के लिए ही हैं। तो आपको सिंपली करना क्या है, जो आपके डिज़ाइंस है उसको फॉलो अप कर करके आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं जब स्पाइरल बना रही हूँ तो इसको इक्वली हम प्रेशर देंगे कोन के ऊपर, तब जाकर इसकी लाइन नहीं टूटेगी। लेकिन जब हम प्रेशर इसका कम और ज़्यादा करने लगते हैं, मेहंदी डिज़ाइन में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है प्रेशर और स्पीड का। अगर आपने स्पीड कम की तो लाइन टूट जाएगी, प्रेशर आपने कम या ज़्यादा किया तो भी आपके लाइंस या आपके डिज़ाइंस प्रॉपर नहीं बनते हैं। इसीलिए आप यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा स्पाइरल है उसके बीच का डिस्टेंस भी सेम इक्वल है। तो ये सब तभी होता है जब आप हर रोज़ प्रैक्टिस करते हो, और आपको ज़्यादा नहीं, कम से कम 1 घंटा हर रोज़ बैठना है और सारे जो कॉमन डिज़ाइंस होते हैं उसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपके डिज़ाइन में फिनिशिंग आए और आपका वर्क बहुत अच्छे से आप, क्योंकि ये भी एक लर्निंग है, इसे लर्न करना ज़रूरी है। हमें याद करना होता है कि हमें स्पाइरल के कितने राउंड्स हमें बनाने हैं, हमें इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कैसे मेंटेन करना है। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। तो की प्रैक्टिस, और आप इन सब चीज़ों को यहाँ पर हमारे चैनल पर बहुत ही अच्छे से सीख सकते हो। अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल घंटी प्रेस कर लें, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट हो आप तक पहुँच जाए। यहाँ पर देखो, मैंने अब तक जितने स्पाइरल बनाए सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, कुछ लाइन टूट रहे हैं। तो ये मैं आपको एज अ बिगनर्स बता रही हूँ कि ये प्रॉब्लम स्टार्टिंग में आते हैं, लेकिन मेहंदी के ऊपर प्रेशर और कंट्रोल करना तभी आप सीखोगे जब इन सब चीज़ों को आप प्रैक्टिस करोगे। ये जितना बेसिक होता है उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर ये आपने स्टार्टिंग में सही से सीखी है तभी जाके आपकी मेहंदी में फिनिशिंग आएगी। कहीं लाइन टच हो जाते हैं, कहीं उसके डिस्टेंस ज़्यादा या कम हो जाते हैं, तो यही हमारा जो प्रैक्टिस होता है जिससे हम अच्छे से स्पाइरल हो या फिर कोई भी डिज़ाइन हो वो बना सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप एक सर्कल बनाओ, सर्कल के अंदर से फिर लाइंस को ऐसे बनाओ जिस तरह से मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। ये सब बहुत ही इजी वे है जिससे आप सीख पाओ, वही मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। बीच में आप डॉट ऐड कर सकते हो, और भी बहुत तरह के बेस होते हैं। बीच में हम इसको थोड़ा सा कर्वीनेस दे सकते हैं जिससे हमारा डिज़ाइन थोड़ा अलग लगेगा। आगे मैं आपको वो भी बताऊँगी, और हम स्पाइरल के ऊपर किस तरह से स्कैलप्स बनाते हैं हम वो भी देखेंगे, ताकि आपको क्लियर हो कि हम अपने स्पाइरल के ऊपर किस तरह से क्रिएटिविटी कर सकते हैं। तो आपने देखा कि इस वाले स्पाइरल में मैंने डॉट ऐड नहीं किया है, इसमें हल्का सा कर्वीनेस दे दिया है जिससे हमारा जो ये स्पाइरल का बेस है वो हल्का सा डिफरेंट हो जाए। तो फ्रेंड्स, यही कुछ ऐसे टिप्स होते हैं और यही कुछ ऐसे ट्रिक्स होते हैं जिससे अपने डिज़ाइन तो सेम लगा लेकिन उसकी लुक को आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि आप प्रैक्टिस करो और हर रोज़ करो, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करो। आप स्पाइरल्स की, लाइंस की, स्कैलप्स की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हर एक लाइन के बाद आपको ये सारी चीज़ बनानी होती है, तो ये पहले ही आप अपने प्रैक्टिस लिस्ट में ऐड कर लो। और जिस तरह से अगर आप अपने नोट्स को अच्छे से पेपर वर्क कर कर अच्छे से रखोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाला है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बहुत सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स भी लिखवाए हैं जो आप चाहो तो नोट्स बनाकर रख सकते हो, और उससे आपको एक अच्छी फाइल भी बनाने में मदद मिलेगी। अब हम देखेंगे स्पाइरल का बेस क्या होता है। इस बेस से जो हम स्पाइरल के ऊपर स्कैलप्स बनाते हैं उसके ऊपर हम किसी भी तरह का फ्लावर को ऐड कर सकते हैं। स्पाइरल बनाने के बाद आप एक छोटा सा रेफरेंस लाइन ले लो जिससे आपको स्कैलप बनाने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी और कहीं से भी आपका स्कैलप्स आगे पीछे नहीं होगा। ये सब बहुत ईजी टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जो कि आपको बस यहाँ पे ही बताया जाएगा।
और कहीं नहीं बताया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को प्रेस कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर एक स्पाइरल तैयार किया है जिसके ऊपर स्कैलप्स हैं। सेम वैसे ही हम डिफरेंट 4 टाइप्स के स्कैलप्स के साथ स्पाइरल को बनाएंगे एंड इसके हम बेस को देखेंगे जो एकदम बेसिक होता है ना, जिनको बिल्कुल भी मेहंदी नहीं आती है वो इस तरह के फ्लावर को और इस तरह के बेस को क्रिएट कर सकते हैं। बेली डिजाइन लगा सकते हैं, कॉमन मेहंदी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने 4 डिफरेंट टाइप के स्पाइरल पर स्कैलप्स बनाकर रेडी करूँगी और इसको हम कैसे डिफरेंट लुक दे सकते हैं वो भी आपको पता चलेगा। तो सिंपली आपको स्पाइरल बनाना है, स्कैलप्स की प्रैक्टिस करनी है, लाइंस की प्रैक्टिस करनी है, जितनी बार कर सको कर लो। एक A4 शीट का पेपर ले लो, उस पे आप प्रैक्टिस करो, उसको सुखाकर फिर अच्छे से रखना ताकि आपको पता चले कि कहाँ पे एरर हो रहा है, कहाँ पे आपका लाइन सही हो रहा है, लाइन तो बार बार टूट नहीं रहा, या फिर स्कैलप्स आपकी बार बार टेढ़ी तो नहीं हो रही है। तो बहुत ज़रूरी होता है ये सब। इसी के साथ मैंने यहाँ पे 4 स्कैलप्स वाले स्पाइरल को तैयार किया है जिसपे हम 4 बेसिक डिज़ाइंस देख लेंगे। बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही नॉर्मल है। जिनको बिल्कुल भी मेहंदी डिज़ाइन लगानी नहीं आती है उनके लिए मैं कह रही हूँ, जिनको आती है वो तो कोई बात नहीं है। तो पहले हम बेस पर देखो एक डॉट ऐड किए हैं। ये भी डिज़ाइन ही होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। बहुत सारे डिज़ाइन तो हम ऐड करते हैं इसको। और उसी दूसरे स्कैलप्स वाले स्पाइरल पे मैंने क्या किया है, एक बोल्ड कर्व दी है जो कि ये आपको अधिकतर अरेबिक या फिर दुबई पैटर्न में देखने को मिलता है। तो ये सारे डिज़ाइन होते बहुत इजी है, बहुत कॉमन है, लेकिन यूज़ बहुत अच्छा होता है इनका। ठीक उसी की तरह मैं 3rd वाले डिज़ाइन पर मैं क्या करूँगी, टीयर ड्रॉप बनाऊँगी। एंड आपको इसको बनाने के लिए बहुत सिंपल सा वे होता है। पहले 4 को फिर हाफ कर लो और फिर उसके बीच बीच में इस डिज़ाइन को ऐड कर लो, जिससे आपको ना कहीं से भी ये नहीं होगा कि यहाँ पे ज़्यादा हमने ऐड किया, यहाँ पे कम। बहुत ही इक्वली सा बनता है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ ऐसे सिंपल से प्रैक्टिस वे जो मैंने आपको बताया कि आप इस तरह से घर बैठे मेहंदी प्रैक्टिस कर सकते हो और सीख सकते हो घर पे ही बेसिक टू एडवांस मेहंदी डिज़ाइन। अपने स्किल को और लेवल अप कर सकते हो और हमारे साथ घर बैठे प्रैक्टिस करो और सीख। If you want ask me a question regarding मेहंदी डिज़ाइन, टिप्स एंड ट्रिक्स, मेहंदी पाउडर, ऑयल, तो वो भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो और अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आपके अगर कोई क्वेश्चन है, अगर आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ मेहंदी से रिलेटेड, तो आप मुझे वो भी कमेंट में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो हम उसी टॉपिक पे बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट करके बताना। तो देख सकते हो मैंने सिंपल से सिंपल स्पाइरल पर बेसिक का डिज़ाइन करके एक स्कैलप्स को ऐड करके, विदाउट स्कैलप्स को ऐड करके किस तरह से मैंने आपको बताया है कि आप इस तरह के बेसिस को प्रैक्टिस करके आप अपने घर पे ही मेहंदी डिज़ाइन भी सीख सकते हो। तो व्हाट यू वेटिंग फॉर दैट। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल घंटी को प्रेस कर लेना, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट हो, चाहे मैं जब लाइव आऊँ तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो और घर बैठे सीख सकते हो। यहाँ पर देखो सेम डिज़ाइन को हम थोड़ा सा घुमा देते हैं या फिर कुछ अलग ऐड कर देते हैं तो उसका लुक ही चेंज हो जाता है और वो डिज़ाइन और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगता है। तो अगर आपको ब्रेसलेट डिज़ाइन या फिर किसी तरह का टैटू डिज़ाइन भी बनाना है तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। यहाँ पे देखो मैंने सिंपल से एक फ्लावर बनाया है जिसमें हमने बोल्ड लाइन दी है। अब दोनों तरफ से मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एक कर्व लाइन दूँगी और उसके ऊपर आप चाहो तो डॉट भी ऐड कर सकते हो या फिर टीयर ड्रॉप ऐड कर सकते हो, जिससे इसकी डिज़ाइन में थोड़ी सी और इन्हेंस हो जाएगी और वो और भी अच्छा लगेगा। तो ये सारे डिज़ाइन हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई ब्रेसलेट डिज़ाइन बनानी होती है या फिर मिनिमल डिज़ाइंस बनाना होता है। इसी के साथ आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट डोंट टू वरी। अगर आपको सीखना है तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना और आज की वीडियो कैसी लगी वो भी मुझे कॉमेंट के जरिए बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल घंटी को प्रेस कर लेना ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट हो आप तक पहुँच जाए। लेकिन हमेशा याद रखें स्पाइरल बनाने के लिए आपको कम से कम 3 से ज़्यादा राउंड देना है। एक राउंड दे के डॉट मत देना, वो स्पाइरल नहीं कहलाता। और इसी तरह से डिटेल्स में आप सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को प्रेस करना ना भूलना। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।